गाइस, ये है गोल्ड की ट्रेड जो कि हमने फ्राइडे को ली थी और ऑलमोस्ट 500 पिप का हमने टारगेट इसमें हिट किया था। और ये हमने अपने लाइव सेशन में भी बात की थी इस ट्रेड के बारे में, और प्लस हमारे प्रीमियम ग्रुप में हमने ये ट्रेड लाइव साथ में ली भी थी। तो इसकी पूरी रिकॉर्डिंग मेरे पास है एंड देन मैं आपको अभी यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारे पास डिमांड एरिया जो कि एक डेली का 50% से नीचे एरिया है, डिस्काउंट एरिया। तो ये हमारे पास यहाँ पर हो गया है लो कंफर्म, क्योंकि इसने इंडस्टमेंट ले रखा है। और इसके बाद हमारे पास प्रीवियस स्विंग कौन सा है जहाँ से इंडस्टमेंट लेके नीचे ब्रेक हो रखा है। तो ये रहा हमारे पास प्रीवियस स्विंग हाई एंड लो। और अभी आप देख रहे होंगे इस स्विंग एंड हाई के लो से एक 50% एरिया, यानी कि एक सप्लाई एरिया से मार्केट गिर रहा है, ठीक है। और यहाँ से अपन एक प्लान करेंगे सेल का एंड यहाँ पर एक लास्ट बाइंग एरिया था जो कि ऑलरेडी इसने ऊपर ब्रेक कर रखा है। अगर स्वीप कर रहा होता तो अगेन में लोअर देखता, इससे भी नीचे, डिमांड एरिया से भी नीचे, पर ये ब्रेक कर रखा है, यानी कि एक तरह से चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रखा है यहाँ पर। देन अब हम इसको थोड़ा और रिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन दिख रही है आपको, यहाँ इस डिमांड एरिया से हम ये ऊपर की ट्रेंड लाइन जो है वो टारगेट करेंगे अगेन। और यहाँ से हम एक एंट्री डायरेक्ट लगाएंगे जो कि ये टारगेट हो सकती है, ऑलमोस्ट 1000 पिप का टारगेट हम यहाँ पे रखेंगे। और इस तरह से कुछ हमारी ट्रेड प्ले हो सकती है। देखते हैं आगे। अब चलते हैं लो टाइम फ्रेम में, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। यहाँ पे देखते हैं कि इसको और कितना रिफाइन किया जा सकता है और हम छोटे डिमांड्स एरिया कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये हाई यहाँ पे ब्रेक हो रखा था और लास्ट सेलिंग एरिया हमारे पास यहाँ पर है, जो कि एक अनमिटिगेट जोन है। तो यहाँ पर ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और ये हो गया हमारे पास एक लो कन्फर्म, ठीक है। तो ये आपके पास पूरा डिमांड एरिया एंड देन इसमें एक लास्ट सेलिंग एरिया। तो ये हो गया माइनर डिमांड जोन जो कि एक्सट्रीम डिमांड जोन भी है। तो यहाँ से आपके पास एक डायरेक्ट ट्रेड प्ले हो सकती है। अगेन इसको कर देते हैं डिमांड मार्क, ये कोई हमारी डिमांड है, ठीक है। ठीक है, अगेन अब इसको देखते हैं एक बार टॉप टू बॉटम। तो यहाँ पे प्रीवियस एक इंडस्टमेंट लेके इस तरह से ये ब्रेक हो रखा था ऊपर, यानी कि एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये यहाँ पर हो चुका है। अगेन अगेन कंटिन्यूशन जा रहा है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारे पास एक लो एंड हाई कंफर्म, देन ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो अगर इसके नीचे ब्रेक होता है तो ये हो जाएगा हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो ये एक ऑर्डर फ्लो था, देखो यहाँ से हल्का सा रिजेक्शन आके इसको एकदम डायरेक्ट फेल कर दिया, यानी कि ये डिमांड क्या बन गई, एक सप्लाई। और इसके ऊपर हमारे पास एक सप्लाई एक्टिव हो जाएगी जो कि ये फर्स्ट जोन से या एक एक्सट्रीम जोन से भी जा सकता है। तो इसको थोड़ा रिफाइन करते हैं अगेन। तो इससे पहले यहाँ पे देखेंगे कि ये जो हमारे जोन है कहाँ तक मिटिगेट है और कहाँ तक ऊपर से नीचे टारगेट आ सकता है। तो यहाँ पर कहाँ से बाइंग गई है और कौन कौन से जोन मिटिगेट है, जैसे कि ये यहाँ पर ये इस तरह से हाई लो करते हुए गया एंड सारे मिटिगेट करते गया है यहाँ से यहाँ तक। तो ये हो गया हमारे पास एक पूरा कर्व जो कि मिटिगेट है, और यहाँ तक अगेन गोल्ड पूरा नीचे आ सकता है। तो एक लिक्विडिटी हो गई जो फिर से पूरी नीचे स्पीड से अगर आता है तो ये हमारे पास ये पूरी लिक्विडिटी यानी कि कर्व टारगेट हो सकता है यहाँ तक। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पर एक सेल स्टॉप जिसे मैं मार्क कर देता हूँ, यानी कि यहाँ पर अगर मार्केट आता है तो आप अपनी सेल की ट्रेड क्लोज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपके यहाँ पर एक सेल स्टॉप। तो अब यहाँ पर ये हमारे पास जो एक डिमांड एरिया था वो फेल हुआ है और इसके नीचे एक अनमिटिगेट जोन पड़ा हुआ है इस डिमांड एरिया के नीचे, यानी कि यहाँ से इसको अगेन क्या मिल सकता है, डिमांड कहाँ तक, अगेन ऊपर तक, यानी कि ये एक लास्ट बाइंग एरिया जो कि अनमिटिगेट है, इसको टच करके ये फिर से नीचे गिर सकता है। तो लेट्स सी यहाँ पर। तो एक ये डिमांड एंड देन ऊपर वाली एक अगेन सप्लाई, देन यहाँ पर ये सब जा रहे हैं बाइंग, जो कि लास्ट बाइंग एरिया है जो कि यहाँ पर अनमिटिगेट है। ये दोनों ही अनमिटिगेट थे यहाँ पे ऊपर, जो कि बाइंग के लिए वैलिड थे, पर हमारे पास अगर फर्स्ट सप्लाई फेल हो जाता है तो अगेन एक्सट्रीम तक जाता है तो बीच वाले किसी काम के नहीं है। एंड देन अगेन यहाँ पर एक एक्सट्रीम सप्लाई जोन पड़ा हुआ है
जहाँ से अपने को सेल मिल सकता है। यहाँ पे सारे जोन ऊपर टैप हो चुके हैं, तो ये हमारे किसी के काम नहीं। तो ये जो हमारे पास लास्ट बाइंग एरिया है, यहाँ से हमें अगेन सेल मिल सकता है गोल्ड अगेन नीचे की डिमांड तक। तो ये यहाँ पर हमने मार्क कर दिया है। लेट्स सी, अब यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको। ओके, तो ये जो एक आपको यहाँ पे ब्लैक कैंडल दिख रही होगी, जनरली हम बात करते हैं कि अगर कोई ब्लैक कैंडल यानी कि जो भी इसका सपोर्ट है उसको ब्रेक कर देता है स्पीड के साथ, तो अगेन हम उसके ऊपर जो सप्लाई होती है वहाँ से सेल करते हैं। अब यहाँ पे देख रहे होंगे आपके पास, ये यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई इसके ऊपर, और यहाँ इसके 50% से रिजेक्शन आया। अब अगेन कहाँ से रिजेक्शन आ सकता है, यानी कि ये जो ब्लैक कैंडल आपको दिख रही है एक्सपेंशन, इसके 50% से, ठीक है। तो ये एक्सपेंशन कैंडल है, इसके बीच में आपको एफईजी भी दिख रहा होगा, और इसका ये 50% और 60% एरिया है। एक्चुअली 50% से और 60% से दोनों से सेलिंग आ सकती है, इनमें से यहाँ पे रिपेमेंट आप कर सकते हैं। देन हम इसको पूरा इस जोन से इस डिमांड तक सेल देख सकते हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना, आपके पास एक्सपेंशन एक स्मार्ट मनी मूव है। अब थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो एंट्री यहाँ पे बना लीजिए सब लोग, एंड देन इसके ऊपर हमारे पास एस एल रहेगा ऑलमोस्ट 90 पिप का, यानी कि कुल मिला के $10 का आपके पास यहाँ पे एस एल रहेगा। एंड देन हमारी ट्रेड एक्टिव हो चुकी है। फर्स्ट टारगेट में कह रहा हूँ आपको 1:2 बुक करना ही है, एंड देन उसके बाद ब्रेक इवन करके हम इसे होल्ड करेंगे पूरा, ठीक है, लास्ट तक। तो ठीक है, देखते हैं अब इसका हमारे पास कब तक टारगेट हिट होता है। ये यहाँ पर ट्रेड प्लान वन हमारे पास वन ट्रेड वन प्लान एक्टिव हो चुका है। तो लेट्स सी क्या रिजल्ट रहता है हमारे पास इसका, देखते हैं आगे, ठीक है। ये जो आपके वो इसके नीचे जो लास्ट बाइंग एरिया दिख रहा है, ये वाला, ये एक ऑर्डर फ्लो है। एंड देन अगर ये स्पीड से फेल हो जाता है तो आप और क्वांटिटी ऐड कर सकते हो इसके नीचे, ठीक है। यानी कि आप और ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, वो कंफर्मेशन हो जाएगी, यानी कि डिमांड जो फेल हो जाता है तो सप्लाई और ज़्यादा तेज हो जाती है, तो आपको स्पीड देखने मिलेगी और नीचे, ठीक है। तो ये याद रखना। एंड देन हमारे पास फर्स्ट एंट्री तो एक्टिव हो चुकी है। देन आप इसमें अपने फंडेड भी पास कर सकते हो, ये ध्यान में रखना, अगर किसी के फंडेड हो तो आप इस पर बिंदास ट्रेड लीजिए, ठीक है। और ये आपको 1:2 टारगेट यहाँ पे बुक करना है, यानी मैंने मार्क करके रख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे 1:2 आपको बुक करना है, देन अगेन आप उसको होल्ड करिए ब्रेक इवन करके।
तो ऑलमोस्ट यहाँ पर ये हो गया है 1:2 टारगेट डन। तो यहाँ पर आप अपना बुक करिए 50% एंड होल्ड करिए स्टिल ब्रेक इवन करके। अब आप पूरा नीचे जो येलो जोन मैंने मार्क किया है वहाँ तक आप इसको स्टिल होल्ड कीजिए, डेफिनेटली आपको यहाँ पे टारगेट मिलेगा। देन अगेन अगर आप निकलना चाहते हो, बुक करना चाहते हो पूरा, तो वो आप कर सकते हो। मैं आपको सजेशन नहीं दे रहा कि आप इसे होल्ड करिए, यानी कि इतना लंबा ट्रेड अनएक्सेप्टेड है टारगेट होना, पर एक पर्सपेक्टिव से मैं इसको पूरा टारगेट करूंगा यहाँ पे, ठीक है।